नेक्स्ट रेशियो इज द प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिट कमाने की योग्यता, एबिलिटी टू अर्न द प्रॉफिट, किसी कंपनी की प्रॉफिट कमाने की कितनी एबिलिटी है वो कौन बताएगा? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। कौन बताएगा? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो प्रॉफिटेबिलिटी नाम से ही है, प्रॉफिट को कमाने की एबिलिटी, तो ये रेशियो बताएगा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। बोले ठीक है। तो हम लोग अगर लिखने को आ गया तो क्या लिख देंगे? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो टेल्स द एबिलिटी टू पे, एबिलिटी टू अर्न द प्रॉफिट। क्या बोलेंगे? एबिलिटी टू अर्न द प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी। कोई पंगा? अब उसको एक्सटेंड करना है और बढ़ा के लिखना है तो लिख देना, इधर द क्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? बोलते चलो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्या पढ़ रहे हो? प्रॉफिट एबिलिटी रेशियो, प्रॉफिट एबिलिटी रेशियो। तो एबिलिटी टू अर्न द प्रॉफिट, उसको क्या कहेंगे? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। परसेंटेज में निकालेंगे हम। किस में निकालेंगे? परसेंटेज में। बोले कौन सा रेशियो होता है प्रॉफिटेबिलिटी में? तो प्रॉफिटेबिलिटी में पहला होता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। बोले ठीक है। दूसरा कौन सा होता है? बोले नेट प्रॉफिट रेशियो। कौन सा बेटा? नेट प्रॉफिट रेशियो। बोले थर्ड? बोले ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो। फोर्थ? बोले ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। बोले ठीक है। बोले नेक्स्ट कौन सा है? रिटर्न ऑन, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो। कितने हो गए? 5 हो गए क्या? ठीक है चलो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो कितने हैं? 5। कितने हैं? 5। एबिलिटी टू अर्न द प्रॉफिट किस में आएगा? परसेंटेज में आएगा। किस में आएगा? परसेंटेज में आएगा। तो पहला कौन है? ग्रॉस। दूसरा कौन है? नेट। तीसरा कौन है? ऑपरेटिंग। फोर्थ कौन है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। फिफ्थ कौन है? ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब एक ट्रिक पहले खेलते हैं, एक ट्रिक सबसे पहले खेलते हैं जिसमें एक नंबर अभी के हाथ में पक्के कर लो राइट नाउ। ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू 100%, इज इक्वल टू 100%। क्वेश्चन सीधे दे देगा और इतना पागल बनाएगा, कुछ नहीं करना है। अगर कहेगा ये 20% है तो ये कितना होगा? 80%। बोल देगा ये 75% है तो ये कितना होगा? 25%। नथिंग टू कैलकुलेट, कीप इन माइंड ऑपरेटिंग रेशियो एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज सम ऑफ द 100%। इज दिस ओके? एक नंबर हाथ में है, 100% दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन विल आस्क 100%। कोई पंगा? आगे चलो। तो पहला रेशियो कौन है? अभी तो ट्रिक खेल गए। एक रेशियो का नाम क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। अब ये जो प्रॉफिट है कैसे कमाते हो? जल्दी बताओ। प्रॉफिट कैसे कमाते हो? बेच करके कुछ सामान कमाते हो? प्रॉफिट कैसे कमाते हो? सेल होती है तब कमाते हो। क्या होता है? सेल होती है तब कमाते हो। कुछ सेल्स रिटर्न भी तो आता है, कुछ सेल्स रिटर्न भी तो आता है। इतने बड़े नेता तो है नहीं जो बेचेंगे बिक जाएगा सिर्फ, है ना? तो सेल्स रिटर्न भी तो आता है। तो नेट सेल्स रिलेशन होता है। किससे रिलेशन होता है? और नेट सेल्स को क्या कहते हो? नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कल की क्लास देखी थी तो याद होगा ये। नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्या पढ़ रहे हो? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। व्हाट इज द प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो? इट टेल्स अस द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ अ कंपनी, एबिलिटी टू अर्न द प्रॉफिट। हाउ मेनी रेशियोज आर हेयर? ग्रॉस, नेट, ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो एंड ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। क्या सीखा है? ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो किसका सम होता है? 100 का सम होता है। दैट इज इट। अब आगे चल रहे हैं। प्रॉफिट किस में कमाते हैं? बोले सेल्स में। प्रॉफिट किस में कमाते हो? सेल्स में। रिटर्न आएगा तो क्या बन गया? नेट सेल्स। क्या आ गया? नेट सेल्स। और नेट सेल को क्या कहते हो? नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो अब पहला रेशियो क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। जल्दी जल्दी बोलो। पहला रेशियो क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। किस में आना है? परसेंटेज में। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, तो ग्रॉस प्रॉफिट लेना है हमें। तो रेशियो बन गया ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स।
तो नेट सेल्स को क्या बोल रहे हैं हम लोग? नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। मतलब क्या है इसका? नेट सेल्स परसेंटेज में तो 100 दे देते हैं, कोई दिक्कत? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो तो ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। बोले ठीक है। बोले अगर ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिया तो क्या करेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट को ढूंढने जाना पड़ेगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिया तो बोले नेट सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हटा देना। COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को, लागत को हटा दीजिए, क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आ जाएगा। यस और नो? कल बताया था COGS नहीं दिया तो क्या करना है? COGS नहीं दिया तो ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। कीप इन माइंड द थिंग्स। कुछ भी याद नहीं करना, एक रिविजनरी क्लास लेंगे हम, पूरा होल सोल एक बार में बोलेंगे। कल एक्टिविटी रेशियो पढ़ा था, अभी कौन सा पढ़ रहे हो? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द फर्म बता रहा है। पहला कौन पढ़ रहे हो? ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज अ रिलेशनशिप बिटवीन ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। लिखने को आएगा तो लिख दिया ना। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो टेल्स अस द रिलेशनशिप बिटवीन ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्वेश्चन का आंसर और बढ़ाना है तो लिख दोगे नेट रेवेन्यू ऑपरेशन इज नोन एज अ नेट सेल्स, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, एंड ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला पुट कर देना। कोई दिक्कत? इज दिस ओके? ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हो गया आपका। नेक्स्ट चले। नेक्स्ट क्या है भाई? ऑपरेट नेट प्रॉफिट रेशियो। तो नेट प्रॉफिट क्या बताएगा? रिलेशनशिप बिटवीन नेट प्रॉफिट रेशियो, किसके बीच में रिलेशन बताएगा? नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स। नेट सेल्स का नाम क्या है? नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू बाय 100 बिकॉज इट इज कैलकुलेटेड इन परसेंटेज। नेट प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है तो क्या करें? निकालना पड़ेगा। ग्रॉस प्रॉफिट अगर दिया, नेट प्रॉफिट नहीं दिया तो क्या करोगे? सारी इनकम्स को इसमें जोड़ देना और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को क्या कर देना? माइनस कर देना। तो क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट आ जाएगा। अगर नहीं दिया होगा तो की बात हो रही है, नहीं दिया होगा तो ही बहुत सारी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखा जाए। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो। तो बोले ऑपरेटिंग का मतलब क्या होता है? आपको बिजनेस चलाने में कितना खर्चा आ रहा है, दिस इज नोन एज अ ऑपरेटिंग रेशियो। तो ऑपरेटिंग रेशियो बताएगा आपको बिजनेस चलाने में, ऑपरेशन बिजनेस को रन करने में, ऑपरेट करने में कितना खर्चा आ रहा है। फॉर्मूला लिख लीजिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट का। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, ऑपरेटिंग। और ध्यान रखना ऑपरेटिंग रेशियो कैसे पूछा जाएगा, जैसे ही बताया था जर्नली, लेकिन ये पूछ लिया गया तो के लिए। कैसे पूछा जाएगा? अगर इतने परसेंट ऑपरेटिंग प्रॉफिट है तो ऑपरेटिंग कितना होगा, ये ज्यादातर वो पूछा जाएगा। लिख लो ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब COGS, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। हर किसी का रिलेशन किससे आ रहा है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। अगर ऑपरेटिंग रेशियो 88% है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना होगा बताओ मुझे? अगर ऑपरेटिंग रेशियो 88% है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कितना होगा? ऑफ कोर्स आ रहा है 18 की 12% इतना, मतलब खराब कर दोगे तुम लोग, माइनस रॉन्ग कर दोगे। नेक्स्ट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट नाम क्या है?
ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, तो वो क्या हो जाएगा, चाहिए कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही चाहिए, क्या चाहिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ध्यान रखना रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, नेट रेवेन्यू नहीं लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जितना कैपिटल लगाया उसमें कितना हमें रिटर्न मिला, दैट इज नोन एज अ प्रॉफिट ना। जितना उस दिन फर्स्ट लेक्चर में बताया था, आपने लगाया हुआ है 15 लाख रुपए, आपने लगाया 5 लाख रुपए, तो ये हमें सिर्फ ये नहीं देखना कि प्रॉफिट कितना मिल रहा है, कितनी इन्वेस्टमेंट की उससे कितना प्रॉफिट आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितने हैं हमारे पास, ये प्रॉफिटेबिलिटी के 5। पहला कौन सा था, ग्रॉस प्रॉफिट, सेकेंड नेट प्रॉफिट, थर्ड ऑपरेटिंग, देन ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेक्स्ट इज द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। नेट प्रॉफिट बिफोर, नेट प्रॉफिट बिफोर, किसके बिफोर, टैक्स के बिफोर, एंड योर इंटरेस्ट एंड योर डिविडेंड, डिवाइडेड बाय, किससे रिलेशन है, पैसा कहाँ से आ रहा है, कैपिटल से आ रहा है, किससे आ रहा है, कैपिटल से, एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड आप जानते हो, असेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस, राइट। चाहे बोरोइंग हो चाहे शेयर होल्डर्स फंड हो, सब कौन है, कैपिटल एम्प्लॉयड। कोई प्रॉब्लम इसमें, यहाँ तक क्लियर है। So this is the profitability ratio. First ratio was liquidity, which is telling the liquidity, the availability of cash to pay within a year. Yes, liquidity ratio. Second क्या पढ़ा था, solvency, long term paying capacity. Third, activity, which we learned yesterday. Activity ratio, कितना हम business में operate कर रहे हैं, कितना हमारा stock change हो रहा है. I told you the same. If you are going to a shop, the same stock you are watching, it means they are not selling the stock. If you are going to the shop within a day or the two, the stock is changing, it means stock is turnover, which is also known as a turnover ratio. And today we are learning profitability ratio, to earn the, or the ability to earn, or the capacity to earn the profit. Is this, और frequent asking question कौन है, return on investment. Let's do a question on the return on investment. Question है, net profit given है after interest, but before tax is 1,40,000. ठीक है, 15% लॉन्ग टर्म डेप्ट है, 15% लॉन्ग टर्म डेप्ट है, दैट इज 4 लाख रुपीज के। शेयर होल्डर्स फंड है, शेयर होल्डर्स फंड गिवन है 2,40,000। टैक्स का रेट दिया हुआ है 50%। ROI, क्वेश्चन देखो और ट्राई टू डू वंस प्लीज। बताइए, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट दे रखा है, आफ्टर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, बिफोर, मतलब बिफोर टैक्स तो गिवन है, लेकिन आफ्टर इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट काटने के
बाद का है, लेकिन हमें किसका लेना है, पहले का लेना है। तो ROI का फॉर्मूला क्या है, बिफोर, क्या है, बिफोर। तो व्हाट इज द प्रॉफिट, 1,40,000 का प्रॉफिट है। हमें इसमें इंटरेस्ट को ऐड करना है, किसको ऐड करना है, इंटरेस्ट को ऐड करना है, यस और नो। तो इंटरेस्ट कितना, 15% ऑफ व्हाट, 4 लाख, 15% ऑफ 4 लाख, कोई पंगा, 15% ऑफ 4 लाख, आई थिंक 60 आना चाहिए। तो टोटल कितना आ गया, 2 लाख। ये क्या आ गया है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स तो था ही, तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, बोले ठीक। अपॉन क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड। व्हाट इज द कैपिटल एम्प्लॉयड, कितना है, शेयर का पैसा है कितना, 2,40,000। लाइबिलिटी कितने की है, 4 lakhs की। तो टोटल कैपिटल चाहे मांगा हुआ है चाहे अपना है, कैपिटल क्या है, शेयर्स और द बोरोड, शेयर्स भी और बोरोड भी, 6,40,000, 6,40,000 इंटू 100, मैच द थिंग्स, निकालो बताओ कितना आ रहा है, 31.25 आ रहा है, 31.25%। नहीं समझ आया तो वापस समझ लो। हमें चाहिए क्या, नेट प्रॉफिट बिफोर चाहिए, बिफोर व्हाट, टैक्स, बिफोर व्हाट, इंटरेस्ट और द डिविडेंड, आफ्टर नहीं चाहिए। और हमें क्वेश्चन में दिया क्या है, आफ्टर इंटरेस्ट, टैक्स तो है इसके अंदर बिफोर ही, लेकिन टैक्स का क्या है, इंटरेस्ट का क्या है, आफ्टर है। तो आफ्टर में मतलब क्या, हम ऐड कर लें बिफोर बनाने के लिए। तो कितने परसेंट बोल रहा है इंटरेस्ट देते हो आप, 15%, कितना, 4 लाख का, दैट इज 60,000। तो बिफोर कितना बन गया, 2 लाख जो हमें मिल गया। कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए, कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या बताया हुआ है, असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, यही है। और कैपिटल कितनी होती है, तो ओनर की होती है या फिर बोरो होता है, लॉन्ग टर्म डेप्ट होता है, बार बार बताते हो, डेप्ट इक्विटी में समझाया था। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म डेप्ट कितना है, 4 lakhs का है, इक्विटी कितनी है, 240 की, टोटल कितना आ गया, 640। इज दिस और नॉट, वॉट एवर इज कमिंग उसको हमें फॉर्मेट में बैठाना है। पल्ले पड़ा। चलिए मैं एक क्वेश्चन दे रही हूँ आप लोगों को, और आई नीड द आंसर इन कमेंट बॉक्स। चलो क्वेश्चन नोट कर लें, हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है। नंबर 1, करंट रेशियो, करंट रेशियो किसका है, लिक्विडिटी, लिक्विड रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, and next is the gross प्रॉफिट रेशियो। ये दोनों किसके हैं, प्रॉफिटेबिलिटी, और ये दोनों किसके हैं, लिक्विडिटी के। हमें और इंफॉर्मेशन दी हुई है, ये हमें कैलकुलेट करना है। करंट एसेट्स गिवन है 70,000, वर्किंग कैपिटल गिवन है, वर्किंग कैपिटल गिवन है 30,000, इन्वेंट्रीज it's 30,000, revenue from operation, what do you mean by this, revenue from operation, it's 1,40,000, cost of revenue from operation, what does it mean, CEO, cost of revenue from operation, it's 68,000. This is the information, and we need to calculate these four ratios by putting the formula and calculate the things.
हम लोगों के ये 4 रेशियोज कंप्लीट हो चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर में पूरी थ्योरी कैसे हमें करना है पूरा बेसिक समझाया है, देन लिक्विडिटी, देन सॉल्वेंसी, देन एक्टिविटी, देन प्रॉफिटेबिलिटी। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ करेंगे, एक क्वेश्चन की सीरीज होगी, उसमें सैम्पल पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं और हमें जो लग रहे हैं पर्सनली कि आ सकते हैं, हम उन रेलेवेंट क्वेश्चंस को करेंगे और उतने ही क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करेंगे और डेफिनेटली वी विल सी द सेम क्वेश्चन इन आवर एग्जाम, राइट। तो पहले ये कंप्लीट करिए, मुझे इसके रेशियो के आंसर्स दीजिए और उसके बाद आगे हम प्रोसीड करेंगे, ठीक है।